डॉक्टर साहब आप कोई दवाई मत दीजिए, मेरा डायबिटीज तो एकदम कंट्रोल में रहता है। मैंने बोला कितना रहता है? बोला कभी 170, कभी 160, कभी 180, बहुत कंट्रोल में है। मैंने बोला जरा एक बार HbA1c का रिपोर्ट करा के आइए। चलिए 1 मिनट में समझाता हूँ कि HbA1c होता क्या है। इसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये क्या है और ये हमारे शरीर में बनता कैसे है? तो जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, तो वो एनर्जी के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे ब्लड में ही फ्लो करता रहता है। अब जो ये ब्लड में फ्लो कर रहा है, तो ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उनके फंक्शंस को भी दबाता है। इसीलिए कहते हैं कि डायबिटीज में अगर कोई चोट लगी है तो जल्दी हील नहीं होगा, जल्दी उसकी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर रहा है। अब वैसे ही वो आरबीसी के साथ करता है। तो वो करता क्या है कि समझिए ये आरबीसी का मॉलिक्यूल है और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ये इसके ऊपर जाके चिपक जाता है। आरबीसी का मॉलिक्यूल और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब चिपक जाता है, तो उसी को कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जो हम रिपोर्ट कराते हैं HbA1c। अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या है? अगर ये 5.7 से कम है तो नॉर्मल है। अगर 5.7 से ज़्यादा है तो ये समझेंगे प्री डायबिटिक। अगर 6.5 से ज़्यादा है तो हम इसको कह देते हैं कि डायबिटीज़ है। और अगर 8 से ज़्यादा है मतलब ये पुअर कंट्रोल में है। कि अगर कोई कहे कि मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल में है और उसका HbA1c 8 से ज़्यादा है, तो उसे कंट्रोल नहीं कहेंगे, 5-10 दिन का परहेज किया और बाकी 70 दिन जो मन किया वो खाया। होम्योपैथी इसमें क्या कर सकती है? तो होम्योपैथी में सिम्पटम्स के अनुसार दवाई है जैसे लाइकोपोडियम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, भूख-प्यास कंट्रोल नहीं की जाती है। और दूसरी दवाई जैसे सीज़ियम जम्बोलिकम, ये मदर टिंचर में कई बारी दी जाती है, जो एवरीडे एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल है, ये उसको कम करता है और आपके लिवर का नेचुरल स्टिमुलेशन कराता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। हम डायरेक्ट HbA1c को कम नहीं कर रहे। हम जो पैनक्रियाज़ है, हमारे बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है, हम उसे स्टिमुलेट कराते हैं कि वो ज़्यादा कंट्रोल कर सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू।